क्वेश्चन है, अच्छा वो लिख लिया था क्या पुराने वाला कि बताऊं कैसे लिखा था? इन ट्राइंगल एबीडी if A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 4, साइड लेंथ दी हुई है, फाइंड कोस है। साइड लेंथ है तो फाइंड कोस है। चलो निकाल के बताओ। सर ट्राइंगल ए बी डी है। ए बी सी है यार, ये गलती से लिखा है। ट्वेंटी 21/24। हाँ देखो, कोस ए का फॉर्मूला अब तुरंत या तो ट्राइंगल बना लिया करें, आपको कंफ्यूजन होता है तो ट्राइंगल बनाने में कोई 2 बरस नहीं लगेंगे। ए के सामने वाली साइड, बी के सामने वाली साइड, सी के सामने, कोस ए मतलब एंगल कंटेनिंग साइड, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सामने वाली साइड अपॉन 2bc। तो कोस ए की जो वैल्यू है बी स्क्वायर, ये सबकी वैल्यू डाल दो, ये 3 है, ये वैल्यू 4 है और ये वैल्यू 2 है। तो बी स्क्वायर हो जाएगा 9, सी स्क्वायर हो जाएगा 16, ए स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 2bc। तो 25 माइनस ये 21 हो रहा है और ये कितना हो रहा है 6 4 24। कोस ए की वैल्यू आ गई, ठीक है 21/24। इसको 7/8 भी बोल सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? तो छोटा सा क्वेश्चन ही करवा रहे, बहुत बड़ा नहीं। लिख लिया है, आगे बढ़े। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। ट्राइंगल के जो एंगल्स है एपी में है एंड ए इज इक्वल टू 2 है, सी इज इक्वल टू 4 है। फाइंड बी साइड फाइंड करनी है। ट्राई कर सकते हो या बताना चालू कर दूं? ट्राई करेंगे। करो।
आंसर कोई लाया क्या? एंगल्स एबी में है तो देखो क्या होता है कि ए प्लस एंगल्स किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, और जब भी एंगल्स यदि एपी में होंगे तो एक एंगल को 60 डिग्री होना पड़ेगा, ये ट्राइंगल में मस्ट है। क्योंकि एपी का मतलब कि एक एंगल यदि बी है तो अगला कुछ बी प्लस एक्स होगा और उसके पीछे वाला बी माइनस एक्स होगा, क्योंकि एपी फॉर्म कर रहे हैं। एपी फॉर्म कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस ही तो ऐड होता है, आगे वाली में ऐड होता है और पिछले वाली में माइनस होता है। ये वाला सम 180 है, तीनों एंगल का सम। तो यहाँ पे आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 180। तो एंगल से भी किसी ट्राइंगल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो वो ट्राइंगल में एक एंगल 60 डिग्री होना मस्ट है। अब ये हमारा मामला है ABC और ये एंगल 60 डिग्री है। ये B के सामने वाली साइड B, ये मुझे नहीं पता। A के सामने वाली साइड ए जो साइड है वो 2 है और C के सामने वाली जो साइड C है वो 4 है। तो cos B यूज कर लेते हैं, क्योंकि B एंगल मुझे पता है तो मैं वही यूज करूंगा, a स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड अपॉन 2AC। cos B हो जाएगा cos 60 डिग्री, that is a square is 4, C square is 16 and सामने वाली साइड b स्क्वायर अपॉन y is 2, a is 2 and c is 4। तो cos 60 डिग्री 1/2 that is equal to, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ये। तो 8 is equal to 20 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी √12 मतलब प्लस माइनस तो लिखेंगे नहीं क्योंकि साइड लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो √12 का मतलब होता है 2√3। तो b की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2√3 आ जाएगी। हाँ कह दो भाई। b की अच्छा वैल्यू कुछ लोगों ने 3 बोला है, 3 कहाँ से आएगा तुम्हारे पास b की वैल्यू? b is √12 that is 2√3। समझ में आ गया क्या? सब मिलके जयकारा लगाओ। हाँ सर। हाँ सर। जयकारा लगाने के लिए बोला करते हैं। हाँ सर। चलो चलो आगे बढ़ो, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है if angles of a triangle ABC are 30 degree, 45 डिग्री, वो पता है तो तीसरा तो पता चल ही जाएगा। क्या होगा तीसरे वाला? 105। If angles of a triangle are 30 degree, 45 degree and
इंक्लूडेड साइड मतलब इन्होंने जो साइड इंक्लूड कर रखी है, इंक्लूडेड साइड इज √3+1. फाइंड रिमेनिंग साइड्स. फाइंड रिमेनिंग साइड्स. दो एंगल हैं हमारे पास में और उस दो एंगल को रखने वाली जो साइड है, मतलब मैं बताता हूँ आपको, इसका मीनिंग ये होता है, ये ए बी सी, ये वाला एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, ये वाला एंगल मान लीजिए 45 डिग्री है. तो इन दोनों एंगल को जो इंक्लूड कर रही है या जो रख रही है, दैट इज साइड. वो जो साइड है वो √3+1 है. वो इंक्लूडेड साइड का मतलब ये हो जाएगा, जब एक दो एंगल को जो साइड इंक्लूड कर रही है दैट इज √3+1, वो बीसी साइड होगी, बिकॉज ए बी तो दोनों को नहीं इंक्लूड कर रही है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये वाला एंगल तो हम बता सकते हैं, ये एंगल ऑटोमेटिकली 105 डिग्री हो जाएगा. आप एक बात समझिए कि दो एंगल दिए हुए हैं हमें, एक एंगल नहीं दो एंगल दिया हुआ है, तो हम साइन फॉर्मूला शायद यहाँ हेल्प कर सकते हैं. तो ये खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज साइन फॉर्मूला ऐसा है कि भाई उसमें दो एंगल पता है और एक साइड लेंथ पता है, तो दूसरी साइड लेंथ तो आई जाएगी यदि हम यहाँ से हेल्प लेते हैं, है ना. आपकी मर्जी है, आप इसे ए ले लीजिए, ये ए है, ये बी साइड लेंथ है, ये सी है, क्योंकि वो मैटर नहीं कर रहा आप कौन सा एंगल कहाँ रख रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा. तो ए साइड लेंथ मुझे पता है, एंगल दो तीनों पता है मुझे, तो मैं दो दो के कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो मेरे को रिमेनिंग साइड्स मिल जाएगी. तो ए जो साइड लेंथ है वो है √3+1 अपॉन साइन ए, इसके सामने वाला जो एंगल हो जाएगा वो साइन 105 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी मुझे नहीं पता, और बी के एंगल कौन सा लूँ यहाँ पे 30 डिग्री. तो एक बार ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज करके बी निकाल सकता हूँ, फिर मैं आगे एक और कॉम्बिनेशन लेकर के मैं सी भी निकाल सकता हूँ. एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं समझ आई मेरी बात शायद, लगता है फिर से समझा देता हूँ. आ गई सर. तो साइन 105 निकाल सकते हैं. साइन 105 इज 90 प्लस कितना, ये तो टाइम लगेगा इसमें, तो 90 + 15 होगा ना ये तो. सर पाई -75 कर सकते हैं ना, फिर आ जाएगा. तो 75 का पता है क्या तुझे वैल्यू? हाँ सर, √3+1/2√2. वो निकालना ही पड़ेगा ना, हम याद नहीं कर सकते उसको, क्योंकि 90 + थीटा यदि मैं लेता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा cos 15 डिग्री. π/2 के केस में चेंज होता है, तो ये cos 15 डिग्री आ गया. cos 15 को निकालना पड़ेगा, वो आप 45 - 30 करके निकाल सकते हैं. ये जो cos 15 है इसको आप cos 15 जो है इसको आप 45 - 30 करके निकाल सकते हैं. तो cos A cos B cos A 1/√2, cos B is √3/2 प्लस sin A sin B तो 1/√2 और 1/2. तो ये जो वैल्यू आएगी वो √3+1/2√2 आएगी. यहाँ पे मैं √3+1, ये जो वैल्यू आई वो आई √3+1/2√2, और ये b है, ये आधा हो जाएगा, ये कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा. उसके बाद में आई थिंक b √2 आ रहा है मेरे हिसाब से, 2√2 इज इक्वल टू 2b. हाँ, b बराबर √2 आ रहा है, b बराबर √2. b निकल के आ गया, b इज √2.
बी आ गया तो आप सी भी निकाल सकते हैं। बी सही निकला है ना? क्या किसी कोई बी के में कोई डाउट है कि गलत निकाला है, ऐसा कुछ है कि सही निकाला है? फाइंड आउट सी ऑल्सो। When the rugby is fun. सी निकाला क्या भाई? कि अभी बी पे ही अटके हो? बी तो निकाल ही दिया मैंने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 2 sir. C2 आ गया। C2 आ गया है। If two angles of a triangle ABC are 45 degree and 60 degree, find ratio of smallest and greatest side। अच्छा, आपको पता होगा कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी बड़ी होती है, पढ़ा है कभी चुटपन में? पढ़ा है क्या? ऐसा होता है? ऐसा बड़े एंगल की सामने वाली साइड भी बड़ी होती है, ऐसा? किसी भी ट्रायंगल में बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी बड़ी होती है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। एक मान लीजिए कि 45 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा? 105, 75, ये 75 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी हो जाएगी? बी के सामने वाली, बी सी के सामने वाली। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइड? यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट साइड कौन सी मिलेगी? छोटे एंगल के सामने वाली साइड स्मॉलेस्ट है, तो बी अपॉन साइन बी ले लेते हैं, और बड़े एंगल के सामने वाली साइड ग्रेटेस्ट है, तो ए अपॉन साइन ए ले लेते हैं। ये रूल ही होता है कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, ये रूल ही है। तो निकालो इसको। निकल गया क्या? बी अपॉन ए स्मॉलेस्ट वर्सेस ग्रेटेस्ट, साइन बी अपॉन साइन ए, तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी कितना हो जाएगा? साइन 45, और साइन ए की वैल्यू हो जाएगी साइन 75। साइन 75 अभी हमने निकाला था शायद, वो साइन कितना निकाला था? cos 15 निकाला था। cos 15 इज इक्वल टू साइन 75 होता है।
तो साइन 45 1/√2 और साइन 75 कितना आया रे? √3 + 1/2√2। तो ये रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये रेशियो? दैट रेशियो इज 2/√3 + 1। हाँ, लेकिन आपने शायद पढ़ा होगा कि इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं इस तरीके से, कभी चुटपन में आपने किया हो तो ये नीचे भी 2 ही हो जाएगा, दैट विल बी कैंसिल आउट एंड फाइनल आंसर इज √3 - 1। क्लियर? Yes, sir. तो ये है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। इसमें कम से कम 4 या 5 लेक्चर मुझे देने पड़ेंगे, उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत कुछ है आगे। तो हम जिस दिन हमारा TDS जो है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में एवरीडे हमारा लेक्चर ऑनलाइन 12:30 से 1:30 रहेगा। ठीक है, चलो। सर आज शाम की जो 3 बजे की क्लास है वो ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? वो तो ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ही है। जैसे मैंने बोला ही था कि यहाँ भी कोई आना हुआ भी मैं एक बार देखता हूँ बाकी लोगों का क्या है मामला। वैसे तो ऑनलाइन तो है ही, मतलब यहाँ कोई आ सकता है क्या, वो मैसेज कर दो। ऑनलाइन का तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर? यस सर, क्योंकि विपिन सर की 5 बजे ऑनलाइन है क्लास। कंप्लीट ऑनलाइन है क्या? हाँ सर। ठीक, सही है वो। और क्या है, एक ही जैसा रहे स्ट्रक्चर तो सही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके।